बराह रास्त आपको लिए चले। पीटीआई रहनुमा असद उमर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारी पिंडी की जो तंजीम है उसके पास जिम्मेदारी होगी इनकी मेज़बानी करने के लिए। आमिर कियानी साहब, इनकी टीम जो है, इनकी ड्यूटी लगी हुई है। इस्लामाबाद की टीम ने भरपूर तरीके से इनका साथ देना है। कल हम इमरान खान साहब के पास गए थे, सीनियर लीडरशिप के सामने डिस्कशन हुई। कहाँ पर खान साहब का हमने स्टेज लगाना है जहाँ से वो कौम से खिताब करेंगे और ये लोगों से बात करेंगे, उसके ऊपर ऑप्शंस डिस्कस हो गए, फैसला कर लिया गया है। जी बताइए, मुझे मौका तो दो। अच्छा, तो वो इंशाल्लाह ताला जो है मरी रोड में फैज़ाबाद के करीब वहाँ पे ये स्टेज लगाया जाएगा। और वहाँ से सिर्फ हमारा जो सबसे बड़ा मसला था, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो जगह हम ढूंढ रहे थे पिंडी के अंदर करने के लिए, बदकिस्मती से एक भी जगह हमें पिंडी में नहीं मिली जो इतनी बड़ी हो कि जितनी बड़ी तादाद में मखलूक आने वाली है वो सारी वहाँ पर फिट आ सके। लेकिन चलें, जो सबसे ज़्यादा बड़ी हमारे पास मिल सकती थी जगह, उसका हमने तयन किया। इसके साथ साथ एक्टिविटीज़ जो हैं कल से आप देखेंगे लोकल यहाँ पर भी शुरू हो जाएंगी। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर भी मोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगी। जुमे की सुबह तक इंशाअल्लाह ताला बाकायदा एक खैमा बस्ती जो है वो वहाँ पर लगा दी जाएगी। और जुमे के दिन से काफ़िले आने शुरू हो जाने हैं। जो दूर के इलाकों से आने हैं वहाँ से काफ़िले आने शुरू हो जाने हैं। बलूचिस्तान से लोगों ने पहुँचना है, सिंध से लोगों ने पहुँचना है, जनूबी पंजाब के जो दूर के अजला हैं वहाँ से लोगों ने पहुँचना है, खैबर पख्तूनख्वा के वो अजला जो ज़रा दूर हैं वहाँ से आना है। और उस रात को फिर गिलगित बल्तिस्तान के काफ़िले भी आना शुरू हो जाएंगे। तो आखिरी ये मैं क्या कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी कौम बार बार दिखा चुकी है, एक दफ़ा नहीं, ये तो 10 अप्रैल को शुरू हुआ था कि पाकिस्तानी कौम ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया पाकिस्तान के फैसला साजों को भी और दुनिया के तमाम लोग जो पाकिस्तान के मामलात के अंदर दखल अंदाजी करते हैं कि ये एक नया पाकिस्तान बन चुका है, ये एक हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान बन चुका है। और पाकिस्तान के अवाम किसी की कान खोल के सुन लें, ये सब जो समझते हैं कि ताकत का अंधा इस्तेमाल करके, डरा कर, खौफ पैदा करके, दहशत ज़दा करके पाकिस्तान की कौम को दबाया जा सकता है, ये सुन लो। कौम फैसला कर चुकी है अपनी हकीकी आज़ादी के लिए। ना इन्होंने किसी से डरना है ना रुकना है। और पाकिस्तान आ रहा है और देखेंगे उस दिन ये बड़ी गिनतियां करने वाले। वो आजकल परवेज रशीद की तरह वो गिनती की क्या करते थे। तो ये जितने भी गिनती करने वाले ना वो अपनी गिनती के लिए तैयार हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला तारीख रकम होने वाली है 26 तारीख को। सर, जैसे उस दिन खान साहब ने कहा था कि 26 तारीख को जब यहाँ पर आएंगे तो उसके अंदर उन्होंने अगले लाए अमल का भी ऐलान करना है। हमने आपको पहले बता दिया हमारी तो खेमा बस्ती लग रही है। अगर खान साहब कहेंगे लोगों को इधर रोक लो तो रोकने के इंतजाम भी होंगे। असद उमर साहब, ये बताइएगा कि रावलपिंडी बड़ा सेंसिटिव शहर है, वहाँ पे 2 साबिक़ा वज़ीरे आज़म का वहाँ पे हादसा भी हो चुका है। तो किस तरह के इंतजाम और ख़ास करके खान साहब को थ्रेट भी है, दाखिला भी कह चुके हैं, किस तरह इंतजाम को अदमी शक्ल दी जाएगी? और इतना बड़ा अगर क्राउड जहाँ पे आप मई रोड का तयन कर रहे हैं वहाँ तो जगह ही स्पेस ही कम है। अगर 10 गाड़ियाँ एक साथ खड़ी हो जाए तो ट्रैफिक की ब्लॉक हो जाती है, तो किस तरह मैनेज करेंगे? नहीं, ये जो जगह हमने दिखाई है और आपको जाके क्योंकि मीडिया को अरेंज करते हैं उधर लेके जाएंगे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी जगह है वो। लेकिन सिक्योरिटी की आपने बिल्कुल ठीक बात की। हमें पहले भी ख़तरात थे जो सच साबित हुए। हमारे पास पहले भी खबर आ रही थी कि खान साहब की जान को ख़तरा है। और आपने देखा कि किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से साजिश करके खान साहब को कत्ल करने की, शहीद करने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है और अल्लाह को ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले अल्लाह ताला ने करने होते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के लिए बहुत ख़ास इंतज़ाम किए जाएंगे जी। जैसे आपको उस दिन सिक्योरिटी के इंतज़ाम नज़र आएंगे, आज तक तहरीक इंसाफ के किसी पहले जलसे के अंदर नहीं हुए। और वो बड़ी मुश्किल से हमने खान साहब को भी मनवाया है। आपको पता है दलेर आदमी है, वो तो चाहते हैं उनके दरमियान और आवाम के दरमियान कोई चीज़ ही ना हो। लेकिन उस दिन जो है वो सिक्योरिटी के बाज़ाब्ता इंतज़ाम किए जाएंगे। साहब, ये बताइएगा कि पिंडी इंतजामिया को तो आपने दरख्वास्त दे दी है इंतजाम के हवाले से, तो क्या इस्लामाबाद इंतजामिया को भी दरख्वास्त दे रहे हैं? क्या जी, इस्लामाबाद को भी दे चुकी है, दी जा चुकी है। हाई कोर्ट के अंदर पटिशन भी फाइल की जा चुकी है। उम्मीद है कि वो पटिशन भी जो है वो कल सुनी जाएगी। आखिरी चीज़ मैं सिर्फ एक बोलता जाऊँ, आपने कहा पिंडी बड़ा हसास शहर है, तो ये भी एक टॉपिक है पाकिस्तान का
कौमें जो हैं वो एक इर्तकाई अमल से गुजरती हैं और हमारी जो मुल्क की जिस तरीके से हम अपनी मुल्क को चलाना चाहते हैं वो भी एक इर्तकाई अमल से गुजरता रहा है और उस इर्तकाई अमल के अंदर इस मुल्क को चलाने के अंदर फ़ौज का क्या किरदार होना चाहिए वो भी एक इर्तकाई अमल से गुजरता जा रहा है। अब चंद दिनों की बात है, नए आर्मी चीफ का ऐलान हो जाएगा। जब नए आर्मी चीफ का ऐलान होगा तो एक मशवरा है, मैं वो सब उनके लिए लेकिन कौम के सामने रख के मैं उनको मशवरा दूंगा जो भी नया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मर्जी का आर्मी चीफ लाने के लिए हमें और दिफाई इदारों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तकर्रुरी आइन और मेरिट पर होनी चाहिए। जब तक इमरान खान सियासत का हिस्सा है गंदी सियासत होती रहेगी। वो सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जिस फितने को हमने इक़्तिदार से निकाला उसने जो मुल्की निज़ाम को तबाह किया, मुल्की मईशत को तबाह किया, सियासी अदम इस्तेहकाम ले आया, माशी अदम इस्तेहकाम ले आया और अब वो इस पर मसरूफ़ है कि मुल्क में दिफाई अदम इस्तेहकाम आ जाए। हमाकत से नहीं हो रहा, बाकायदा एजेंडे के तहत हो रहा है। इस सारी सूरत हाल से हम निमट रहे हैं कि एक मामूल का अमल है, सरकारी मुलाजमत है, रिटायरमेंट जो है उसका एक अंजाम होता है और हमेशा होता रहा है, कोई आज पहली मरतबा नहीं हो रहा। लेकिन जब आप एक लॉन्ग मार्च करते हैं और ये कि हम अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाएंगे और अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ लाने के लिए आप हमारी दिफाई क़यादत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारी सियासी क़यादत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। कल अगर मैं कहूं कि मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ होगा, पीपल्स पार्टी कहे कि मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ होगा, तो हमारी दिफाई निज़ाम का क्या बनेगा आखिर जी। इस हवाले से जो भी हो आइन के मुताबिक हो, मेरिट पर हो, जिसको इख्तियार है वही करें। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से कबल अमेरिका से अपना इलाज मुकम्मल करवाने की तजवीज़ दे दी है। डॉक्टर्स ने भी नवाज शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका जाने का मशवरा दिया है। पार्टी राय के मुताबिक नवाज शरीफ की शरियानों का प्रोसीजर अमेरिका से करवाया जाएगा। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमराह अमेरिका रवाना होंगी। नवाज शरीफ का अमेरिका से वापसी पर बरतानिया में भी एक ऑपरेशन होगा। इस ऑपरेशन के बाद नवाज शरीफ वतन वापसी का टाइम फ्रेम देंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खानदान के दीगर अफराद के हमराह यूरोप छुट्टियां गुजारने के लिए चले गए। इस राय के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बरतानवी होम ऑफिस से अपनी अपील वापस ले ली है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज खानदान के दीगर अफराद के हमराह 10 दिन यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में गुजारेंगे। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बरतानवी होम ऑफिस से अपनी अपील वापस ले ली है। नवाज शरीफ का बरतानिया छोड़े बगैर बरतानिया में क़याम में तोसी की दरख्वास्त होम ऑफिस ने मुस्तरद कर दी थी, जिसके खिलाफ नवाज शरीफ ने बरतानवी होम ऑफिस में अपील दायर कर रखी थी। नवाज शरीफ की अपील होम ऑफिस में ज़ेर इल्तिवा थी। अभी तक जज ने अपील नहीं सुनी और मुख्तलिफ तारीखें दी जा रही थीं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची में बलदियाती इंतखाबात होंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन केस का महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला 15 नवंबर को महफूज किया था। सिंध हुकूमत ने 90 रोज़ के लिए बलदियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा कर रखी है। वकार सैयद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, कुछ देर में ये फैसला सुनाया जाएगा। जी बिल्कुल, कराची में जो बलदियाती इंतखाबात है उसके इनेकाद से मुतल्लिक आज एक अहम दिन है, क्योंकि इससे कबल भी ये इंतखाबात कई बार जो है वो मुलतवी हो चुके हैं और जो सूबाई हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को मुतअद्दिद खतूत लिख चुकी है, जिसमें जो पुलिस की नफरी है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, क्योंकि जो सिंध हुकूमत है उसकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनकी जो नफरी है वो या तो इस्लामाबाद में या अंदरून सिंध जो सैलाब मुतासरीन की बहाली के अमल में जो है मसरूफ़ है। ये फैसला जो है 15 नवंबर को महफूज किया गया था, जिसमें जो पीपल्स पार्टी यानी जो जबकि जो हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, उनकी जानिब से इस बात की इल्तिजा की गई थी कि ये फैसला जो है वो यानी 90 दिन के लिए मुअख्खर किया जाए और 90 दिन के बाद ये इंतखाबात कराया जाए। जबकि इसके अलावा जो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ है उनका मौक़िफ़ जो था वो फिल फॉर बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद कराने में था। जबकि जो सबसे बड़ी अहम जो स्टेक होल्डर है MKM पाकिस्तान, उनकी जानिब से कहा गया कि यहाँ पर जो सेंसस का अमल है, मरदमशुमारी का अमल है,
वही शफाफ तरीके से नहीं हुआ, लिहाजा बल्दियाती इंतखाबात जो कराची की आबादी है उसको कम गिना गया और उसमें कुछ यूनियन कौंसिल ऐसे हैं जिसमें आबादी 50,000 से लेके 80,000 तक है। लिहाजा ये दोबारा जो डिजिटल मरदमशुमारी है होने जा रही है उसमें इसको उसके साथ जो है वो मुंसलिक किया जाए, जिसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने तमाम फरीकैन के तफसीलन जो दलाइल है वो सुने। 15 नवंबर को ये फैसला जो है महफूज किया गया था। आज सुबह 10 बजे ये फैसला इलेक्शन कमीशन के जो 4 रुकनी कमीशन है उनकी जानिब से सुनाया जाना था, लेकिन इस फैसले में अब थोड़ी सी ताखीर होगी और जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम है वो ये बता रहे कि फैसला अब जो है वो 11 बजे सुनाया जाएगा। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से भिजवाए गए फैसले की रोशनी में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ मुकदमे की समाअत शुरू हो रही है। केस के हवाले से मजीद जानने के लिए मंसूर सती हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेशन एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में जो तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रेफरेंस भेजा गया है उसकी आज समाअत होनी है, जिस पे इमरान खान के खिलाफ बाकायदा तौर पर फौजदारी जो केस है उसका आगाज़ किया जाएगा, क्योंकि जो रेफरेंस भेजा गया है उसमें इस्तता की गई है कि गलत बयानी इमरान खान की जानिब से की गई है और हक़ाइक़ को छुपाया गया है, जिसके हवाले से इसके पर मुकदमा चलाया जाए और मुकदमा चलाने के बाद इनकी सज़ा का तयन किया जाए, जिस पर आज रावलपिंडी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत जफर इकबाल की अदालत जो है वो आज इस केस की समाअत करेगी और बाकायदा तौर पर आज के लिए इमरान खान को नोटिस भी जारी किया गया है। ताहम अभी उनकी जानिब से वकील मुकर्रर होना है, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो प्रोसिक्यूटर हैं वो उनको मुकर्रर होना है और आज इस बाकायदा तौर पर जो ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन की जानिब से भेजा गया है मकामी अदालत को, उस पर आज केस की समाअत का आगाज़ बाकायदा तौर पर होगा और बाकायदा इसका ट्रायल शुरू होगा, जिस पर तयन किया जाएगा कि तोशा खाना रेफरेंस में जो इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी के हवाले से जो मुकदमा दर्ज करने के हवाले से मकामी अदालत को भेजा गया उसका क्या फैसला होगा, लेकिन आज बाकायदा तौर पर इसका ट्रायल शुरू होना है। जी, आज से इस ट्रायल का आगाज हो रहा है। मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरांवाला का रुख करते हैं, जहां पर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, सब्सिडाइज घी और दीगर अशिया खुराक की कमी के बायस शहरी महंगे दामों आम मार्केट से ये अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। हमारे रिपोर्टर फहद बशीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? आज देखिए, गुजरांवाला में 70 से ज़्यादा यूटिलिटी स्टोर्स हैं जहां पर इस वक्त आटा और सब्सिडाइज जो घी है उसकी कमी का सामना है। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो 20 किलोग्राम आटे का थैला है वो 800 रुपये में मिलता है। इसी तरह ओपन मार्केट में जो 20 किलोग्राम आटे का थैला है वो 1295 रुपये में मिल रहा है। तो यूटिलिटी स्टोर से मिलने वाला जो आटा है वो ओपन मार्केट से उसकी कीमत काफ़ी कम है, इसलिए शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो आटा खरीदने के लिए यूटिलिटी को रुख कर रही है। लेकिन यहाँ पर आटा ना होने के बायस शहरी यहाँ पर परेशान भी हैं। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ना आटा मिल रहा है भाईजान, ना दालें मिल रही हैं, कोई सौदा भी जो है ना वो अच्छे तरीके से नहीं देते। ये मिल ही नहीं रहा, कह रहे हैं आ जाएगा, कल आएगा, 4 दिन बाद पता करें, हफ्ते बाद करें। इतने आटा कोई नहीं, आटा होना चाहिए, हर शय सानू मिलनी चाहिए सस्ती, क्यों असी माड़े बंदे हैं, जो कमाना है वो ही खाना है। जी बिल्कुल, आपने सुना जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बुनियादी अशिया ज़रूरी है, आटा, घी और जो मुख्तलिफ किस्म की दालें हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसके बायस उन्हें महंगे दामों ये अशिया ओपन मार्केट से खरीदना पड़ रही हैं। हुकूमत से शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर इन अशिया की जो दस्तयाबी है उसे फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। इस वाले से जब हमारी स्टोर इंतजामिया से बात हुई तो उनका ये कहना है कि आटा चूँकि ओपन मार्केट से यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ से खरीदारी के लिए आते हैं, जिसके बायस वो आटा ख़त्म हो गया है। आज जो है वो आटे की जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर पहुँच जाएगा और यहाँ पर शहरियों को जो है वो आटा दस्तयाब होगा। जी, पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। फनकारों का कहना है कि पाक फौज के साथ हैं। पाक अफवाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले दुश्मनों के आलाकार हैं। अदाकार असलम शेख का कहना है कि इस वक्त 4th जनरेशन वॉर चल रही है। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है, मगर तनकीद करने वाले मुंह की खाएंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान के बेटे सरहदों की हिफाजत करते हैं। अदाकारा ज़ेबा शहनाज ने पाक फौज की प्रोफेशनलिज्म का हवाला देते हुए कहा कि फीफा वर्ल्ड कप की हिफाजत पाकिस्तानी फौज कर रही है। उन्होंने कहा कि फौज की मोहब्बत फनकारों के दिल में है, छोटे फायदे के लिए फौज पर इल्ज़ाम ना लगाएं। अदाकार मोहम्मद अली ने सीनियर फनकारों की हालत ज़ार की जानिब भी तवज्जो दिलाई और उनको पेश आने वाले मसाइल से आगाह किया।
आगाह करें कि रिश्वत और फौजदारी केसेस में मुलविस अफराद पंजाब पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से ये कहना है। फौजदारी केसेस में मुलविस होने पर स्पेशल ब्रांच में भर्ती न करने का इकदाम दुरुस्त करार। जस्टिस चौधरी इकबाल ने शहरी की दरख्वास्त पर 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। आपको बताएं कि रिश्वत और फौजदारी केसेस में मुलविस अफराद पंजाब पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से ये कहना है। इसी बारे मजीद जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जमा हो चुका है, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने शहरी अली हसनैन की दरख्वास्त पर 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले में अदालत ने ये लिखा है कि रिश्वत और फौजदारी केसेस में मुलविस अफराद पंजाब पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते। अदालत ने फौजदारी केसेस में मुलविस होने की बुनियाद पर स्पेशल ब्रांच में भर्ती न करने के हवाले से हसनैन शहरी की हवाले से दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने फैसले में लिखा कि पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए उम्मीदवार का किरदार बेदाग होना जरूरी है। पुलिस फोर्स पर अवाम के एतमाद को बरकरार रखने के लिए अहलकारों का दयानतदार और वफादार होना भी जरूरी है। जस्टिस चौधरी इकबाल ने फैसले में लिखा कि दरख्वास्त गुजार को मुकदमे से सुलह की बुनियाद पर बरी किया गया। सुलह की बुनियाद पर बरी होने के इकदाम को काबिल तहसीन बरीयत नहीं कहा जा सकता। फैसले में यह कहा गया कि सुलह की बुनियाद पर बरी होने से दरख्वास्त गुजार के किरदार पर शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, हमें अपडेट कर रहे थे।